ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी हैं। बीजेपी की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है। आप कांग्रेस को देखिए, जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीटें मिली थी, वो पिछले 3 इलेक्शन में सब कुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार इतना अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट, इनके प्रति भी घृणा मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली गलौज के सिवाय, भद्दी भाषा का प्रयोग करने के सिवाय अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। साथियों, बीजेपी की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है। और ये शब्द नहीं है, हमने जी करके दिखाया है, तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है। इसलिए हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार, तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है। लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे। ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम, तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है। नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना
और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते।